दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ है और मस्त है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सस्टेनेबल एक्वाकल्चर कैसा करें, या आप उसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो लोग बाग फिश फार्मिंग कर रहे हैं, करने जा रहे हैं या एंटरप्रेन्योर की तरह एंट्री कर रहे हैं, वो लॉन्ग रन में किन मेन 4-5 बातों का ध्यान रखें कि अगर उनको इस बिजनेस में रहना है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान में रखें कि आप मिनिमम 1000 डेज 3 साल के विजन के साथ ही एक्वाकल्चर में आए। आप किसी भी लेवल पे फार्मिंग कर रहे हो, चाहे आप वो 1 टैंक से कर रहे हो, चाहे 1000 टैंक से कर रहे हो, चाहे 1 एकड़ से कर रहे हो, चाहे 1000 हेक्टेयर के रिजर्वायर से कर रहे हो, 3 इयर्स का आपका विजन होना चाहिए। क्योंकि 1 साल एक नॉर्मल आदमी को या बिगनर को बहुत सारी चीजें समझने में लगता है, और फिर बाकी टाइम फिश की लाइफ साइकिल है जब तक आपके पैसे पेबैक होते हैं। तो ये सस्टेनेबल एक्वाकल्चर का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है, लॉन्ग विजन। अगर आप ये सोच रहे हैं 3 महीने में मछली बड़ी हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने फंड को और 1-2 साल बाद बंद कर देंगे और आप बहुत बड़े मिलियनर हो जाएंगे, तो आप इस विजन के साथ कि नॉट इन एक्वाकल्चर, आप किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में ना आए। दूसरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट हमें एक्वाकल्चर में क्या रखना है, हमें फिश के हेल्थ मैनेजमेंट पे काम करना है। चाहे वो सीड स्टॉकिंग का हो, सीड क्वालिटी का हो, वाटर पैरामीटर हो, डिजीज आउटब्रेक हो, पैथोजेंस हो, मेडिसिन्स का यूजेस हो, प्रोबायोटिक का यूजेस हो। फिश को हमें स्ट्रेस फ्री हेल्थी रखना है। उसके लिए हमें जो भी एक्टिविटीज करनी है, हमें उस पर बड़ा फोकस करना है अगर हमें सस्टेनेबल एक्वाकल्चर में रहना है। तीसरा मेन पॉइंट, हमें ये भी देखना है कि जो फिशेस नॉन कॉमर्शियल फिश है हमारी, अगर आप उनको एज ए फिश फीड यूज करते हैं, बहुत जगह कोस्टल एरिया में ऐसी फिशेस मिलती हैं जो हाई प्रोटीनियस है, आप उनको अपने फीड में, मतलब कहने का तात्पर्य है कि कैसे फीड कोई कॉस्ट ऑप्टिमाइज करें और फीड की कॉस्ट को कम करें और हाई प्रोटीन दिया जाए फिश को। चौथा मेन पॉइंट आप ये ध्यान रखिए कि ऐसी हमें सोयल्स अवॉइड करनी है जहां हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। अदरवाइज आप 1-2 कल्चर के बाद सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, फिर नहीं कर पाएंगे। इससे महत्वपूर्ण बात यह है, हम जो भी अपनी लैंड या वाटर फाइनल कर रहे हैं एक्वाकल्चर के लिए, हमें उसकी कैपेबिलिटी और वाटर सॉइल की कैरिंग कैपेसिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैंने बताया। कैपेबिलिटी और कैरिंग कैपेसिटी बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे फार्म्स में ऐसे देखे हैं, बहुत सारी जो मेरी लाइव सेशन में क्वेरीज रहती हैं, उनकी मछली ग्रोथ नहीं कर रही है। हम सब चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज की कैरिंग कैपेसिटी एनालाइज नहीं करते हैं। कैरिंग कैपेसिटी आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसका मेन रीजन ही ये है, आप अगर ओवर स्टॉकिंग करेंगे तो आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस सॉइल को डैमेज कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं, ओवरहेड और एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो कैरिंग कैपेसिटी, या कहेंगे हम स्टॉकिंग पार्ट, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एट लास्ट आपको किसी भी सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए ये ध्यान रखना है, आप जहाँ पे भी अपना फार्म सेटअप कर रहे हैं वहाँ इंफ्रा मीन्स इंफ्रा, वहाँ पे रोड एक्सेस हो, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, वो रिमोट में है, रूरल में है, वाटर के सोर्स क्या है, इरिगेशन कैनल है, बोरवेल है, या केवल रेन वाटर है, जो इंफ्रा रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। तो दोस्तों इन नटशेल में रिवाइज करूँ, आपको इंफ्रा पे फोकस करना है, कैरिंग कैपेसिटी पे फोकस करना है, फीड पे फोकस करना है, और फिश हेल्थ मैनेजमेंट पे फोकस करना है। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड छोटी से छोटी बातें। धन्यवाद।